पार्टी द्वारा होडल विधानसभा क्षेत्र के औरंगाबाद में आयोजित रैली को मुख्य अतिथि नायाब सिंह सैनी ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री नायाब सिंह के आज औरंगाबाद आगमन पर होडल, पलवल व हथिन के भाजपा कार्यकर्ताओं ने नेताओं के द्वारा माला पहना करके गदा व राधा कृष्ण की तस्वीरें भेंट करके उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के कार्यकर्ताओं व नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा पार्टी ने हमेशा ही सभी के विकास के लिए कार्य किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के नागरिकों से किए गए वादों के अनुसार धारा 370 को समाप्त किया, राम मंदिर का निर्माण कराया व बदरपुर बॉर्डर से लेकर के होडल बॉर्डर तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आगामी 1 साल तक बदरपुर बॉर्डर से लेकर के होडल बॉर्डर तक सभी रेलवे फाटक पर पुलों का निर्माण किया जाएगा ताकि नागरिकों को आने जाने में परेशानी का सामना न करना पड़े। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा किसानों की जमीनों के सही रेट देकर सभी स्थानों पर पुलों का निर्माण कराया गया व हाईवे बनाए गए हैं, जबकि इससे पहले कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में किसानों की जमीनों को एक बार एक्वायर जाता था व उसको काफी कम मुआयना दिया जाता था, जिस कारण से किसान अधिकतर आंदोलन करने के लिए सड़कों पर बैठे रहते थे। इसी प्रकार ही देश के सैनिकों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पूरा मान सम्मान प्रदान किया गया है। जहां पहले सैनिकों के शवों को उनके घरों में नहीं भेजा जाता था, वहीं भाजपा के शासनकाल में पूरे मान सम्मान के साथ शहीद होने पर सैनिकों के अंतिम संस्कार उनके घरों में भेज करके किया जाता है। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में नौजवानों को नौकरियों के लिए उनके मंत्रियों के पास गिड़गिड़ाना पड़ता था व कई नौजवानों को तो नौकरी के लिए पैसे तक भी देने पड़ते थे, लेकिन भाजपा के शासनकाल में केवल पढ़े लिखे नौजवानों के घर बैठे ही नौकरी प्रदान की जा रही है। रैली को संबोधित करते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर को भारी मतों से जीतने की अपील करते हुए कहा कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता 10 लाख से अधिक मतों से जीत करके उनको लोकसभा में भेजे ताकि उनका फैसला रिकॉर्ड तोड़ सके। इस अवसर पर विधायक दीपक मंगला ने मुख्यमंत्री नायाब सैनी के पलवल जिले के आगमन पर उनका स्वागत करते हुए कहा कि पलवल जिले की जनता पहले से अधिक मतों से भाजपा प्रत्याशी को जीत करके भेजेगी। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको मुख्यमंत्री बना करके जो आज जिम्मेदारी सौंपी है, उसके लिए वे उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें परिवारवाद को बढ़ावा न देकर के सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार ही पहले मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया था व उन जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को यह पद सौंपा गया है। वह पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा लागू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ही सभी वर्ग के नागरिकों के लिए विकास कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच के कारण ही चूल्हों पर कार्य करने वाली महिलाओं को मुफ्त में गैस के कनेक्शन दिए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के हितों में भी अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं, जिस कारण से आज किसान वर्ग भी काफी खुश है। उन्होंने प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सभी नागरिकों के विकास के कार्य नहीं किए गए हैं, उन्होंने केवल नागरिकों के साथ धोखा देने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में बुजुर्गों को केवल 1000 रुपये की पेंशन दी जाती थी, वहीं भाजपा पार्टी के शासनकाल में बुजुर्गों को आज 3000 रुपये महीने के पेंशन दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा झूठ के पुलिंदों के नाम पर चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया है। जब देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा नागरिकों के हित में कार्य न करने के कारण ही
आज उनको नागरिकों के साथ झूठे वादे करने पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का जो नारा दिया है, इस नारे को कामयाब करने की देश के सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर को लगातार तीसरी बार 10 लाख से भी अधिक मतों से जिता करके लोकसभा में भेजें, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 सीटों का सपना पूरा हो सके। मुख्यमंत्री ने हरियाणा के अंदर गुंडागर्दी करने वाले नागरिकों को चुनौती देते हुए कहा कि गुंडागर्दी करने वाले नागरिक या तो हरियाणा छोड़ दें, अन्यथा 4 जून के बाद इन गुंडागर्दी करने वाले नागरिकों का इलाज किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर के भाजपा प्रत्याशी को अधिक से अधिक मतों से जीतने की अपील की। इस अवसर पर भाजपा पार्टी के अनेकों पदाधिकारी व नेता मौजूद थे। औरंगाबाद से हुकुम गोला की रिपोर्ट। उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी, यह न्याय था। नरेंद्र मोदी जी ने आकर के उस पत्थरबाजी को भी समाप्त कर दिया। पत्थरबाज भी दिखाई नहीं देते, ये न्याय है भाई, ये नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, ये लोग बोलते हैं किसान की हालत खराब है, भाइयों उसकी मजबूती के लिए एक भी कोई कदम अगर कांग्रेस ने उठाया हो, भाइयों वो सार्वजनिक करे, वो बताए, देश के किसान को बताए कि हमने उनकी मजबूती में ये काम किया है। मैं 10 वर्षों के नरेंद्र मोदी के 10 काम जो किसान की मजबूती में उठे हैं आपके बीच में रख सकता हूं। भाइयों, जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अभी जिसकी चर्चा भी की है, कांग्रेस का अगर 10 साल का 2014 से पहले का शासन देखे, मात्र 1100 करोड़ रुपए दिया नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार ने हमारे हरियाणा के किसानों को 12,000 करोड़ रुपया अगर उनकी फसल का खराबा हुआ है तो उसके घर के अंदर पहुंचाने का काम किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी है, 6,000 रुपए किसान तक पहुंचाने की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी ने की है। और भाइयों, मुझे खुशी है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से उसके ऊपर सब्सिडी दे करके किसान के खेत के अंदर स्प्रिंकल वाटर ड्रिप इरिगेशन से पानी पहुंचा करके उसकी पैदावार बढ़ाने का काम भी इन 10 वर्षों के अंदर 3 गुना ज्यादा बढ़ाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। हमारी माताओं को, बहनों को सूरज ढलने का इंतजार करना पड़ता था, यह अन्याय यह कांग्रेस की सरकार के अंदर था, परंतु नरेंद्र मोदी ने न्याय देने का काम किया है। देश के अंदर 11-11.5 करोड़ शौचालय बना करके बहनों को, माताओं को इज्जत घर देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। ये न्याय देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। पता नहीं लगता किस बात से पहले तो ये भारत जोड़ो यात्रा लेकर के चले, अब मैनिफेस्टो भी निकाला, मैनिफेस्टो के अंदर भी कहा कि हम न्याय करेंगे। अरे न्याय भी आपकी डिक्शनरी में नहीं है। अरे कांग्रेस के नेताओं को आज मैं यहाँ होटल की सरदारी के अंदर एक बात कहना चाहता हूँ कि आप बोल रहे हैं कि हमारे बीच में जिस प्रकार के काम उन्होंने किए हैं और वो बात बोलते हैं न्याय की, भाइयों ये न्याय नहीं, आपने तो लगातार लोगों के साथ अन्याय किया है। न्याय तो यह होता है, मैं उनको बताना चाहता हूँ, आपके समय में अभी कृष्णपाल गुर्जर जी ने बात किया है। इन्होंने कहा एक बच्चे को नौकरी लगवाने के लिए पूरे गांव को मंत्री के चक्कर काटने पड़ते थे, विधायक के चक्कर काटने पड़ते थे, चंडीगढ़ जाना पड़ता था। परंतु आज किसी युवा को चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है। आज बिना पर्ची, बिना खर्ची के
घर बैठे युवा को रोजगार मिल रहा है। ये न्याय है, कांग्रेस के समय के अंदर अन्याय था। देश के भविष्य को तय करने वाला चुनाव है, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को तय करने वाला चुनाव है कि हम भारत को कहां देखना चाहते हैं। वैसा ही भारत 10 साल पहले जो घोटाले होते थे, लूट होती थी, मंत्री जेल जाते थे, क्या हम उस दौर में लौटना चाहते हैं या हम भारत को श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं? आज से सैकड़ों साल, मैं खत्म कर रहा हूं, आज से सैकड़ों साल पहले एक नरेंद्र हुए थे, स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने श्रेष्ठ भारत का सपना देखा था। और सैकड़ों वर्ष के बाद देश को एक और नरेंद्र मिला है, नरेंद्र मोदी, जो उनके सपने को, श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने के लिए दिन रात लगा हुआ है, जिन्होंने आपके लिए 500 साल के बाद राम मंदिर बनवा दिया, जिन्होंने कश्मीर से 370 हटा दी। इसलिए मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, आपके आशीर्वाद से 2014 में मुझे भारत की 7वीं सबसे बड़ी जीत मिली। कोई व्यक्तिगत अपनी बात रखता हो, उसका कोई तोड़ नहीं। व्यक्तिगत आदमी हो सकती है, पर जितना केजरीवाल ने काम कराया, आज तक के इतिहास में कोई सांसद उसके 5% भी काम नहीं कराया। मैं इसका धन्यवाद करता हूं, मैं बधाई देता हूं केजरीवाल जी को। और फरीदाबाद में हालत है, कांग्रेस का मित्र कोई टिकट लेने वाला नहीं, 10 लाख से गिनती, 10 लाख से जीत लोगों में जा रहा है। केजरीवाल का 10 लाख पार, चौधरी किशनपाल गुर्जर जिंदाबाद। 70 लाख मतदाता फरीदाबाद के तय कर लिया है। 80% वोट कमल को और मोदी को देने वाले, तो बचने वाला नहीं है, मैदान साफ है। ऐसी आंधी हमने कभी अपने जीवन में मुझे